यूज़ कहाँ पे करना है, यूज़ केस, ये सीधा लेवल 4 पे जंप कर गए हम। ये कोई इसकी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे कहीं पे भी, ये पहला है जो मैं बता रहा हूँ। यूज़ केस, ये यूज़ व्हेन लिखा है, अब यूज़ केस लिख लो इसको, और उसका फाइनल आएगा फंक्शनल पर्पस। ठीक है, आपको कोई फ्लैट प्लेट दे दी, आप उस पर सिलिंड्रिसिटी लगा रहे हो, ये टेबल याद हो जाएगा तो आपको कभी इशू ज़िंदगी में नहीं आएगा। इसमें तो ये भी दे रखा है कि मेजर कैसे करना है, इस पीडीएफ में सब कुछ आ जाएगा। टॉलरेंस जोन आ गया, मतलब ये ठीक है। देखो इसमें क्या है कि GD&T की ना बहुत सारी क्लासेस मैंने डाल रखी है, बट इशू जो सबसे बड़ा आता है वो ये है कि लोगों को GD&T अप्लाई करने का कुछ भी नहीं पता। अभी क्या है कि जो हम GD&T स्टार्ट ही RVM कैट ने करा था डालना, क्योंकि इंटरव्यूज़ में सब पूछते हैं, बट GD&T के अब क्वेश्चंस जो है ना, अब क्या है GD&T भी सब ने अपग्रेड कर लिया है, तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रही है। आप टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है, चेयर ले लो अगर नहीं है तो। देखो ये सब ना सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटनेस है, फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटी है, सिलिंड्रिसिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सब GD&T के सिंबल्स हैं। ओके, तो लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप लिख लो, ये सारे नोट्स बना लो कि GD&T के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक्चुअली हर चीज़ के लेवल्स होते हैं, सिर्फ GD&T की बात नहीं है। इसको ठीक है, लेवल्स ऑफ GD&T। लेवल 0 जो होता है नॉर्मल फ्रेम में, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट चेंज इट। जो लेवल 0 होता है वो होता है प्लस माइनस टॉलरेंस, लिख लो आप। प्लस माइनस टॉलरेंस जो होता है वो लेवल 0 होता है। ओके, प्लस माइनस टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? हाँ, नहीं वो तो है ही उसका प्लस माइनस, पर प्लस माइनस टॉलरेंस का मतलब हुआ क्या? हाँ, तो डायमेंशनल टॉलरेंस लिख लीजिए। किसी भी चीज़ की जो डायमेंशन होती है, इसको मेरी तरफ कर दो आप, हो गया? हाँ ठीक है, जो डायमेंशनल टॉलरेंस होती है, जैसे लेट्स सपोज लाइन की लेंथ हो गई, सर्कल का रेडियस हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है, और थिकनेस हो गई, कुछ भी डायमेंशन दे रखी है, उसका प्लस माइनस टॉलरेंस जो होता है उसको हम लिमिट टॉलरेंस भी बोलते हैं। उसमें 3 टाइप्स होते हैं, लिमिट टॉलरेंस, यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, लिमिट टॉलरेंस, ये तीनों डायमेंशनल टॉलरेंस के पार्ट्स होते हैं। आवाज़ पीछे तक आ रही है ना मेरी? ठीक है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, लिमिट टॉलरेंस, इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होने वाली है। तो पहले के जो हमारे चीज़ें जो हमने बता रखी है वो हम जल्दी जल्दी बता देंगे आपको। अच्छा, ये जो PDF है बाय द वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं भेज भी देता हूँ, बार बार भेज भी देता हूँ, और इसको रेफ़र भी करना है आपको। ग्रुप पे मैंने बहुत बार भेजी है, फिर से भेज दूँगा। ये देखो, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कोई भी पार्ट है हमारे पास जिसकी ड्राइंग है, ऊपर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ड्रिल हो रखा है, शाफ्ट की एक कैविटी है, कुछ भी कह लो इसको, खाली है ये एरिया। यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट्स दे रखी है इसके डायमीटर की। ओके, तो ये डायमेंशनल टॉलरेंस है, राइट? डायमेंशनल टॉलरेंस में इसकी डायमेंशन क्या दे रखी है?
अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि इसकी मेरे को डायमीटर बता दीजिए क्या है, तो इसका क्या आंसर होगा? हाँ, बीच में आएगा, मतलब कि इसका एवरेज नहीं होगा, इसके बीच के उसने अपर और लोअर लिमिट दे दी है। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप 0.7876 के बीच में 0.7876 से लेकर 0.7881 के बीच में कुछ भी रखोगे इसका डायमीटर, वो अप्रूव हो जाएगा, वो ठीक है, वो मतलब पासिबल क्वालिटी का है। ओके, तो इसका मतलब हो गया हमारा डायमेंशनल टॉलरेंस। इसको प्लस माइनस टॉलरेंस भी बोलते हैं। और इसमें 3 टाइप्स होते हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल और लिमिट। ये वाला कौन सा टाइप है? ये लिमिट है। क्यों है? क्योंकि इसमें अपर और लोअर लिमिट दे दी है हमने। ठीक है, पानी दे दो। अब यूनिलेटरल आ गया यहाँ पे, नीचे जो दे रखा है 0.623 वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या कर रखा है कि एक ही डायरेक्शन में हमारी जो टॉलरेंस है वो जा रही है। तो 0.623 दे रखा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि पीछे के लोगों को दिख जाए। 0.623 है, तो माइनस में 0 है और प्लस में कितना है? 0.005। ठीक है, 50 माइक्रोन नहीं हुआ ये, 0.005 mm हुआ, 5 माइक्रोन, नॉट 50। और जो बायलेटरल टॉलरेंस है ये वाली, ये जो है ये प्लस माइनस में होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लस माइनस में सेम हो, प्लस 0.005 हो सकती है, माइनस 0.001 भी हो सकती है, बट दोनों डायरेक्शंस में होगी ये। ओके, तो ये कौन सा लेवल है हमारा? 0 लेवल। इसके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, सेकंड लेवल पे जाते हैं, ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस पे। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस क्या होती है? अच्छा, पहली बात, टॉलरेंस जो है ये तो सबको पता है ना क्या होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कुछ भी आप बना रहे हैं वो एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप कुछ भी मेज़र करेंगे वो इम्पॉसिबल है कि वो परफेक्ट हो। आपको ये पता है, आपकी हाइट भी आप परफेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। वो कहते हैं रात को सोते हो तो वो 1-8 mm हाइट बढ़ जाती है, सुबह तक वापस आ जाती है। ऐसा भी कुछ साइंटिफिकली होता है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी हाइट मेज़र करना चाहूँ तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो एक कुछ भी आप मेज़र करोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगा और एक टॉलरेंस दी जाती है। देखो, अगर जैसे वेट की हम बात करें तो 1 kg का जो वेट है, वो 1 kg का वेट जो अगर लेट्स सपोज सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो 1 किलो का उसके पास वो ब्लॉक होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 किलो का है, वो 1001 ग्राम का भी हो सकता है, वो 999 ग्राम का भी हो सकता है। तो उसकी टॉलरेंस कितनी हुई, या आंसर कौन देगा? हाथ ऊपर करके बताओ एक बार। 2 ग्राम हो गई। कोई कहेगा 1 ग्राम है। क्यों? टॉलरेंस का फॉर्मूला लिख लो, अभी भी लेवल 0 की बात चल रही है। टॉलरेंस होता है अपर माइनस लोअर लिमिट, सिंपल फॉर्मूला। तो अगर 1 kg का ब्लॉक है, अपर लिमिट कितनी है? 1001, लोअर है 999, दोनों को माइनस करोगे तो वो 2 ग्राम जो है हमारी टॉलरेंस निकलेगी। मतलब 2 ग्राम ऊपर नीचे जो है वो टोटल उसकी डेविएशन रहेगी। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर लिमिट जो है वो टॉलरेंस होती है। आपको बस अपर माइनस लोअर लिमिट ही करना है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले बहुत सारी वीडियोस डाली है। वीडियो एक और पुरानी वाली का लिंक भी डाल देंगे, वो देख लेना, उसमें पूरी प्रैक्टिस करा रखी है। अपर माइनस लोअर लिमिट बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, एक फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिख लो। अगर 0.005 ये है हमारी बेस डायमेंशन, 0.005 प्लस माइनस 0.001, तो टॉलरेंस क्या होगी इसकी? 0.002, क्योंकि अपर 0.001, माइनस में वो 0.0, दोनों को करोगे प्लस माइनस माइनस करोगे तो वो 0.002 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है समझने के लिए। ठीक है, अब लेवल 1 पे आ जाते हैं, लिख लो। लेवल 1 इज ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस। ठीक है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं पे लोग अटकते हैं। ठीक है, मेरे पास 3-4 दिन पहले एक कैट ट्रेनर आया था, मैंने उसको सिंपल सा पूछा फ्लैटनेस का बता दे क्या है, वो बता ही नहीं पाया। और आपके इंटरव्यूज़ में अब लेवल बढ़ चुका है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको बोलेंगे कि डिज़ाइन बनाओ, फिर ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग करने के बाद टॉलरेंस डिफ़ाइन करो। वो स्टूडेंट ने पूछा सर कौन सी टॉलरेंस डिफ़ाइन करें, तो कंपनी ने बोला आप ही को ये बताना है कि कौन सी टॉलरेंस डिफ़ाइन करें। इसी के लिए मैं एक पर्टिकुलर आपके लिए एक और PDF लेके आया हूँ जो मैंने खुद चैट GPT से बनाई है, क्योंकि वो डेटा कहीं था ही नहीं, तो चैट GPT से सब कुछ इकट्ठा करके वो PDF बनाई, जिसमें स्ट्रेटनेस है तो कहाँ यूज़ करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। GD&T के अंदर क्या होता है कि ये सारे अभी क्या है, अभी बच्चों का लेवल इतना ख़राब है कि ये भी नहीं बता पाते कि सर्कुलैरिटी का सिंबल क्या है, तो यूज़ करना तो दूर की बात है जब आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जो होता है इंटरव्यू के हिसाब से मैं बताऊंगा, थ्योरेटिकल हमें कौन सा इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। प्लस माइनस टॉलरेंस मैंने आपको बता दी, इसकी क्या ज़रूरत है, फिर ये उल्टे सीधे जो सिंबल्स हैं इनकी क्या ज़रूरत है, वाई इज़ इट रिक्वायर्ड, कौन बता सकता है इसकी ज़रूरत क्या है, फ्लैटनेस की, सर्कुलैरिटी की। हमें डायमेंशन पता है, एक शाफ्ट है, हाँ एक सेकेंड, एक शाफ्ट है मेरे पास, सिलेंड्रिकल सॉलिड शाफ्ट है, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, मेरे को पता है उसका कि रेडियस इतना है टॉलरेंस, उसकी लेंथ की इतनी टॉलरेंस है, तो इन सब की क्या ज़रूरत है फिर। हाँ जी, हाँ, असेंबली करने के लिए हमें चाहिए वो, ठीक है, पर क्यों चाहिए वो क्वेश्चन है, कहाँ चाहिए वो तो मुझे पता है। कोई पार्ट हम बना रहे हैं, हाँ, जैसे लेके आते हैं किसी को करने के लिए, तो उनको क्या पार्ट जो है ना उनको रिजेक्ट ना करना पड़ जाए। नहीं, पार्ट रिजेक्ट नहीं करना और असेंबली करनी है, वो ठीक है। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे थे आप। हाँ बताओ। एग्जैक्टली। देखो, एक पार्ट में सिर्फ डायमेंशंस ही सब कुछ नहीं होती, ये लिख लो लाइन, डायमेंशंस डू नॉट डिफाइन द पार्ट कंप्लीटली। सारा काम डायमेंशन से थोड़ी होता है। डायमेंशंस एक बहुत ही, वही लेवल 0 जैसे बोला, एक बहुत बेसिक पैरामीटर है जो हम कर रहे हैं। इट इज़ अ लेवल 0 पैरामीटर। लेवल 1 पे हम आ जाते हैं कि टॉलरेंस जो है वो कौन से टाइप की अपने को डिफाइन करनी है। ओके, मतलब एक पार्ट है, उसकी फॉर्म भी तो होती है, फॉर्म मतलब शेप, फॉर्म मतलब शेप हो गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, भाई कोई इंसान है, वो पैसा बहुत कमा रहा है, क्या उस बेसिस पे डिफाइन कर लोगे कि वो आदमी कैसा है। तो डायमेंशन से सिर्फ आप ये देख रहे हो कि उसका फाइनल क्या साइज़ है, क्या है। भाई आदमी का बिहेवियर भी तो होता है, बिहेवियर में भी 1000 एस्पेक्ट होते हैं। तो एक उसका दिमाग में जैसे एक IQ होता है, एक EQ होता है, ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसे एक जो पार्ट होता है उसमें स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी, ये उसकी फॉर्म की बात हो रही है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप। तो लिख लो, ये फॉर्म में आते हैं 4 सिंबल्स, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी। आप ना एक फ्रेश पेज पे, मैं लेवल 2 से सीधा लेवल 4 पे जाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट 5 मिनट पे, तो आप एक फ्रेश पेज पे एक चार्ट बना लो, पहले लिख लो टाइप ऑफ टॉलरेंस। एक्चुअली इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखिए टाइप ऑफ टॉलरेंस, पहले कॉलम में आएगा टाइप, दूसरे में आएगा नेम, कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, नेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में आएगा सिंबल, ठीक है, अभी चौथा वाला छोड़ दो आप, सिंबल आएगा। उसके बाद आएगा फीचर्स, टिपिकल फीचर्स, टिपिकल फीचर्स। अब बड़ा चार्ट बनाओ, आप देखो कैसे बनाना है इसको।
टिपिकल फीचर्स, उसके बाद आएगा यूज़ कहाँ पे करना है, यूज़ केस। ये सीधा लेवल 4 पे जंप कर गए हम। ये कोई इसकी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे कहीं पे भी, ये पहला है जो मैं बता रहा हूँ। यूज़ केस, ये यूज़ व्हेन लिखा है, अब यूज़ केस लिख लो इसको। और उसका फाइनल आएगा फंक्शनल पर्पस। सारी GD&T आपको अभी नेक्स्ट 15 मिनट में रटवा देंगे। आप फिर कोई इंटरव्यू ऐसा होगा ही नहीं कि क्लियर ना हो। और आपको याद रहना चाहिए कि जब आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो कहाँ पे अपने को लगाना है। ठीक है, आपको कोई फ्लैट प्लेट दे दी, आप उस पर सिलिंड्रिसिटी लगा रहे हो, ये टेबल याद हो जाएगा तो आपको कभी इशू ज़िंदगी में नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेटनेस पे। मैं एक एक करके स्ट्रेटनेस की बात करूंगा, कौन सा सिंबल है, कहाँ यूज़ होगा, उसका एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त PDF ढूंढ रखी है। ये सब खत्म हो जाएगा आज के आज में GD&T। ठीक है, फिर लेवल 3 वाला रह जाएगा, वो होता है LMC MMC कंडीशन। वो अभी आज इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेटनेस पे। स्ट्रेटनेस का ये होता है सिंबल, एक सिंपल लाइन। तो पहले में आपने लिखा था टाइप ऑफ टॉलरेंस, कौन सी हो गई, फॉर्म। फॉर्म के अंदर कौन सा हो गया हमारा, स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस का आ गया सिंबल। ठीक है, सिंबल आने के बाद अब टिपिकल फीचर का क्या मतलब हुआ कि भाई आपको कैसी ड्राइंग चाहिए जिस पे आप ये लगाओगे। ठीक है, स्ट्रेटनेस कहाँ पे लगाते हैं, शाफ्ट पे। लिख लो, ये मतलब आपको क्लियर दे दिया, आपको दिमाग ही नहीं लगाना कहाँ लगाना कहाँ नहीं। शाफ्ट पे, एज पे, सेंटर एक्सिस पे, बस सब कुछ कवर हो गया। किसी भी चीज़ की एज है तो स्ट्रेटनेस आएगा। कहाँ यूज़ केस होगा, जब फीचर को स्ट्रेट करना है। हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख लो, मराठी, जब फीचर को आपको स्ट्रेट करना है, फॉर्म्स ओनली, ये भी लिखा है, सिर्फ उसका जो फॉर्म है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तब यूज़ करना है। और फंक्शनल पर्पस क्या है, वेवीनेस नहीं होती लॉन्ग फीचर पे। आपकी जो शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट जो होती है ना, ट्रक के पीछे देखते हो ना, एक लंबी सी शाफ्ट होती है जो घूमती है, डिफरेंशियल को घुमाती है। अगर वो शाफ्ट में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी तो बहुत वाइब्रेशन करेगी, वो ज़्यादा स्पीड पे उड़ के निकल भी जाएगी। तो ये जो वेवीनेस है उसको मिनिमाइज़ करता है। तो आपको सब कुछ लिखवा दिया अब स्ट्रेटनेस के बारे में। इंटरव्यू में चाहे कुछ भी पूछ लें, आपको पता है कहाँ यूज़ होगा, क्या सिंबल है। जब किसी फीचर को स्ट्रेट करना है, वो कहेगा फंक्शनल पर्पस क्या है, कि वो वेवीनेस जो है, वेवीनेस का मतलब वेव बनती है। अगर एक शाफ्ट सीधी नहीं है, बिल्कुल बीच में ऊपर नीचे हो रखी है, तो वो उसको कम करता है। सारे फैकल्टीज़ को भी बोलो बैठ जाएंगे चेयर ला के। ठीक है, वेवीनेस जो है उसको कम करेगा। स्ट्रेटनेस की और डेप्थ में अगर जाएं तो मेरे को एक बार ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। ये बहुत एडवांस एक PDF मुझे मिली है, इससे कोशिश करते हैं कुछ पढ़ाने की। ये देखो कितनी ज़बरदस्त PDF है। वेवीनेस देखो, ये वेवी तो बन रही है, कितनी बढ़िया PDF है। इसके अंदर फॉर्म टॉलरेंस की सब कुछ दे रखा है। सिंबल आ गया, सिंबल आ गया हमारे पास। उसके बाद ड्राइंग कैसी बनती है, बना लो। या तो आप एक काम करो, एक पेज पे ना एक स्ट्रेटनेस का पेज ही बना लो, उस पर सब कुछ लिख दो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज पे फिर कुछ और आ जाएगा। ऐसे हमारी जो है 14-15 जितने भी हैं सब हो जाएंगे। तो ये ड्राइंग आ गई, स्ट्रेटनेस का एग्जाम्पल हो गया। बहुत अच्छी PDF है ये, बहुत अच्छी। ओके, टॉलरेंस जोन की बात हो रही है। इसमें तो ये भी दे रखा है कि मेजर कैसे करना है। इस PDF में सब कुछ आ जाएगा। टॉलरेंस जोन आ गया, मतलब ये ध्यान से देख लो, बस ये समझ आ जाएगा। ये एज है, क्या ऐसी एज हो सकती है कभी स्ट्रेट एज? नहीं हो सकती, पर समझाने के लिए ये बना रखा है। उसको मैग्नीफाई करोगे, माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो ऐसी एज दिखेगी।
अब एज कितनी ऊपर नीचे है मैक्सिमम, उसके बीच का डिस्टेंस जो है उसको कहते हैं हम स्ट्रेटनेस। तो ये जो पॉइंट दे रखा है, जो भी इसके अंदर दे रखा है यहाँ पे, ये 0.002, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो लाइन ऊपर नीचे जा रही है एज, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.002। ठीक है, ये इसका मतलब है। इंस्पेक्शन के लिए कैसे करते हैं? सरफेस प्लेट पे रखा, सरफेस प्लेट बिल्कुल ज़ीरो मानी जाती है, परफेक्ट मानी जाती है। उस पे आपने कुछ भी रखा, आपने यहाँ डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाया, उसको फिर चलाना पड़ेगा सरफेस पे, और चलाओगे तो वो डेविएशन दे देगा। ठीक है, और ये इन्होंने टॉलरेंस जोन के बारे में और समझा रखा है कि इसका मीनिंग क्या है। 3D में देखोगे तो ऐसे दिखती है चीज़ें, इसको साइड से देखोगे तो ऐसे ऊपर नीचे होगा, अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप से देखोगे, और उसके ऊपर नीचे का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेटनेस होता है। तो स्ट्रेटनेस में अब कोई डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फ्लैटनेस पे आ जाओ, सिंबल अपने आप बना लो फ्लैटनेस का। अब देखो कितना इम्पॉर्टेंट है फ्लैटनेस का जो टिपिकल फीचर है। टिपिकल फीचर का क्या मतलब है, फिर से कोई बताओ, क्या मतलब हुआ टिपिकल फीचर का? कहाँ पे यूज़ करना है? इधर कहाँ यूज़ करना है? बस मेटिंग सरफेस पे यूज़ करना है। ये नहीं कि कुछ भी फ्लैट दिखा और फ्लैटनेस दिखा दी। असेंबली नहीं है तो फिर क्यों दिखाओगे? मेटिंग सरफेस पे दिखाना है। ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये पहली वीडियो है। मेटिंग सरफेस पे होगा। कहाँ पे यूज़ करना है? यूज़ केस जो होता है, यूज़ केस मतलब हमारा स्ट्रेटनेस में क्या चाहते थे हम कि फीचर स्ट्रेट होगा। इसके अंदर क्या हम चाहते हैं कि सरफेस में ऊपर नीचे स्पॉट ना हो, सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल फ्लैट हो, परफेक्ट हो। जैसे मोबाइल का कवर लगाते हैं ना, बबल आ जाते हैं ना उसमें, वो बबल का जो वो यही कह रहा है कि उसमें बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल परफेक्ट लाई करना चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो ढंग से नहीं होगा। और फंक्शनल पर्पस क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? गैप्स और प्रिवेंट्स रॉकिंग और गैप्स इन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। आवाज़ आती है जब दो चीज़ें मेट हो रखी होती है और उसमें अगर परफेक्ट फ्लैटनेस नहीं है तो गैप रह जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेसेस में, उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन मिलता है जिसकी ड्राफ्टिंग आप करते हो तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा टॉलरेंस, कौन सा GD&T सिंबल कहाँ यूज़ करना है। अल्टीमेटली ये पूरी क्लास जो है आज इसके लिए है कि GD&T सिंबल यूज़ कहाँ पे करना है। ओके, स्ट्रेटनेस, अगर फ्लैटनेस की अब डिटेल में जाएं, अच्छा इन्होंने फॉर्म टॉलरेंस एक्सिस का भी दे रखा है, बहुत ज़्यादा एडवांस में है। ये आ गए फ्लैटनेस पे। फ्लैटनेस की ड्राइंग ऐसे बनती है। इसका टॉलरेंस जोन में क्या फ़र्क था? उधर लाइन थी, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ सरफेस की बात हो रही है। फ्लैटनेस का जो सरफेस वाला वर्जन है, सॉरी स्ट्रेटनेस का सरफेस वाला वर्जन इज़ फ्लैटनेस। ओके, यहाँ पे फ्लैटनेस में देखो, वहाँ पे एज की बात हो रही थी कि जो एज होती है वो ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ हम कह रहे हैं पूरी सरफेस ऊपर नीचे हो सकती है। अंडरस्टूड। और डायल टेस्ट इंडिकेटर के अंदर, डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको सारा XY में चलाना पड़ेगा उसको। और इसके लिए एक वीडियो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। उसके डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो आपका जो निब होती है वो बहुत फ्लैट होती है, इसकी चौड़ी होती है वो, ताकि वो एक साथ बहुत सारी सरफेस जो है उसको नोट डाउन करें। तो ये मैं आपको दे दूंगा, इसमें पढ़ लेना। इंस्पेक्शन नोट्स भी दे रखे हैं, कैसे इंस्पेक्ट करना है, क्या करना है इसके अंदर, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं सर्कुलैरिटी पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलैरिटी सिंपल, इसका सिंबल क्या होगा? एक सर्कल होगा।
कहाँ यूज़ होगा अब ये? सिलेंडर्स में, कोन्स में और होल्स पे। ओके, किस लिए यूज़ होता है? यूज़ कहाँ होता है? सिर्फ राउंडनेस पे, राउंडनेस के लिए यूज़ होता है। थर्ड वाले पे आए हैं हम, राउंडनेस के लिए यूज़ होता है। फंक्शनल पर्पस क्या है कि ये फिट और रोटेशन क्वालिटी को मेंटेन रखता है। ओके, ये सर्कुलैरिटी है। सिलेंड्रिसिटी का भी अभी लिख लेते हैं। सिलेंड्रिसिटी का सिंबल जो होता है वो एक के बजाय आपके एक सर्कल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा। जैसे स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस का फ़र्क है, वैसा सर्कुलैरिटी और सिलेंड्रिसिटी का फ़र्क है। सिलेंड्रिसिटी जो होती है वो शाफ्ट्स और बोर्ड्स पे यूज़ होती है। तो होल के लिए क्या यूज़ हो रहा है? सर्कुलैरिटी। और शाफ्ट और बोर के लिए क्या यूज़ हो रहा है? तो फ़र्क क्या हुआ? सिलेंडर लंबा होता है, ये सिर्फ ओपनिंग की बात हो रही है, तो ये 2D हो गया, ये 3D हो गया। ऐसे फ्लैटनेस इज़ अ 2D थिंग, स्ट्रेटनेस इज़ अ 2D थिंग, 3D जो है वो फ्लैटनेस हो गया इसके अंदर। तो ऐसे सर्कुलैरिटी एक सिंपल सर्कल, ओपनिंग है, होल की बात हो रही है, पर अगर पूरी शाफ्ट की मैं लेंथ की बात करूं तो वहाँ पे मेरा सिलेंड्रिसिटी आ जाता है। और इसमें लिख भी रखा है कि इधर सर्कुलैरिटी में सिर्फ स्ट्रेट राउंडनेस आ रही है, सिलेंड्रिसिटी में स्ट्रेटनेस और राउंडनेस दोनों आ रही है, क्योंकि लंबे सिलेंडर की बात हो रही है हमारी। तो कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे स्ट्रेटनेस राउंडनेस दोनों हैं। मतलब जो पूरा थ्रू होल हो गया एक, उसके अंदर यूज़ हो जाएगा ये, बोर के अंदर, सॉरी नॉट अ होल। ठीक है। और इससे क्या फंक्शनल पर्पस है कि ये राउंड और स्ट्रेट सिलेंडर जो है वो इंश्योर करेगा। ठीक है, दोनों के अब डिटेल में चले जाते हैं। ये आ गया भाई सर्कुलैरिटी। सर्कुलैरिटी के अंदर ये सिलेंडर है, पर सिलेंडर है पर सिलेंड्रिसिटी की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सिर्फ फेस की बात हो रही है। 2D हो गया ना सर्कुलैरिटी। फेस की जो है यहाँ पे, अच्छा टॉलरेंस कितनी है इसकी ज़रा बताना। डायमीटर की क्या टॉलरेंस है? 0.01। लोअर और अपर दे तो रखा है 0.5, 0.51, दोनों को माइनस करोगे तो टॉलरेंस आ जाएगी 0.01। और जो इसकी सर्कुलैरिटी है उसका दे रखा है 0.002। सर्कुलैरिटी का 0.002 दे रखा है। मतलब अगर आपके सर्कल हैं दो, एक ये है छोटा, एक है बड़ा, इसका आपका जो सर्कल है वो ऐसा दिखेगा। होता तो परफेक्ट है, बट कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपने तो परफेक्ट बनाया, पर प्रोडक्शन में तो नहीं जाएगा ना परफेक्ट, वो थोड़ा सा ख़राब होगा। वो ख़राब होएगा तो वो दो टॉलरेंस जोन के बीच में आएगा। दे रखा है यहाँ पे दो टॉलरेंस जोन, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 0.002। ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे अनरिलायबल मेथड्स भी दे रखे हैं। देखो कितनी ज़बरदस्त PDF है कि इसको तुम डायल से अगर मेजर करोगे तो वो अनरिलायबल मेथड है, बहुत मुश्किल है। तो क्या इन्होंने बोला? रिकमेंडेड CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, डिजिटल होता है। वो कह रहे हैं आप इसको CMM से ही करिए, इसको जो हमारे देसी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे सर्कुलैरिटी नहीं हो सकती। डाल लो एक नोट भी, इंस्पेक्शन के लिए CMM मशीन ही लगेगी इसमें। कहीं कोई पूछ ले भाई इसकी सर्कुलैरिटी, आपको ट्रिक करने के लिए कोई पूछ लें कि सर्कुलैरिटी कैसे इंस्पेक्शन होगी, तो आप उसको बोल सकते हो कि करने के लिए तो माइक्रोमीटर से भी, माइक्रोमीटर को घुमा घुमा के देखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो CMM ही होगा इसके अंदर जो बता सकता है इसका। ठीक है। यहाँ पे कुछ और दिखा रखा है
एक 3D मॉडल है, पर बहुत सारी जगह पे इन्होंने सर्कुलरिटी मेजर कर रखी है। इधर 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 डिफरेंट जो आपका रेवोल्यूशन है वहाँ पे आपकी सर्कुलरिटीज़ मेजर कर रखी है, ठीक है। और सिलेंड्रिसिटी क्या हो गया, सेम चीज़ का 3D वर्जन। वहाँ बात हो रही थी सर्कल के फेस पे, यहाँ बात हो रही है पूरे सिलेंडर पे। इधर भी इन्होंने भेज रखा है कि आप CMM पे ही करिए इसको, और कोई तरीका नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। सिलेंड्रिसिटी अब बिना देखे बताइए कहाँ यूज़ होती है, शाफ्ट्स और बोर्स में, ठीक है। और सर्कुलरिटी होल्स में, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा प्रोफाइल। अच्छा, ये जो है अब फॉर्म टॉलरेंस हमारी ख़त्म हो गई है। अब दो आती है प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। देखो प्रोफाइल वहाँ यूज़ आती है जहाँ पे मेरे ये चार नहीं यूज़ आएंगे, वहाँ प्रोफाइल यूज़ आएगा। जैसे ऑटोकैड में कमांड है ना, स्प्लाइन कमांड, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन बना लो, उसको मेजर करने के लिए कोई स्ट्रेटनेस तो यूज़ ही नहीं होगा, स्ट्रेट ही नहीं है वो। ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे प्रोफाइल आती है। जैसे मूर्ति हो गई कोई, उधर प्रोफाइल आ जाएगी मेरी, ठीक है। या दरवाजे पे आप फ्लावर काट रहे हो तो फ्लावर का प्रोफाइल ही बनेगा, और तो कोई टॉलरेंस चलेगी नहीं ना वहाँ पे, क्योंकि वो एक फैंसी पार्ट है, वो एक आर्टिस्टिक चीज़ है, उसमें प्रोफाइल आती है। और उसी का जो 3D सिंबल है, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस आ गई, ठीक है। तो प्रोफाइल के अंदर कॉम्प्लेक्स कर्व, जैसे मैंने बोला कॉम्प्लेक्स फैंसी पार्ट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व्स में आता है लाइन में, और प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस में आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सरफेस। कास्टिंग भी आ गया, कास्टिंग लिख लो। कास्टिंग जब होती है, मोल्ड बनता है, तो वहाँ प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस यूज़ आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। पानी की बॉटल देना, ठीक है। कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जब मेरे को परफेक्ट शेप चाहिए, दोनों के लिए परफेक्ट शेप आएगा। फंक्शनल पर्पस क्या है, वही पर्पस है कि परफेक्ट शेप होनी चाहिए, और प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस में परफेक्ट सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ये प्रोफाइल हो गया। देखो प्रोफाइल अब ये है, इसका कोई वो नहीं है ना, इस प्रोफाइल का कोई शेप है। आप ऐसी प्रोफाइल पे कौन सी टॉलरेंस लगाओगे, स्ट्रेटनेस लग जाएगी इस पे? नहीं लगेगी, ये तो पता ही नहीं है ना क्या चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है हमारा। तो सॉलिडवर्क्स में अगर आप जैसे कुछ डिज़ाइन करते हो, ड्राफ्टिंग में लेके जाओगे, ऐसा कुछ पार्ट है जिसमें कुछ प्लास्टिक की बॉटल है, ये है प्लास्टिक की बॉटल का ही अगर आप ड्राफ्टिंग करोगे तो यहाँ कौन सा यूज़ आएगा? प्रोफाइल। पर लाइन आएगी कि सरफेस आएगा? सरफेस आएगा, क्योंकि लाइन तो एक पर्टिकुलर, ये जो बॉडी है, ये जो दे रखी है, ये सिर्फ एक लाइन पे मेजर कर रहा हूँ। पूरी सरफेस के लिए तो प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस आएगी। मेरे को तो प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस चाहिए ना बॉटल के लिए। प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल प्रोफाइल बहुत कम जगह यूज़ होती है, क्योंकि वो सिर्फ उस सरफेस पे एक लाइन की बात हो रही है। यहाँ पे तो पूरी सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रोफाइल जो है वो मेजर करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर चलेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा रखा है, ये चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो 3D पार्ट्स के लिए आपको प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस ही यूज़ करना है। उसके बाद अब आ जाते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 3 टाइप्स हैं हमारे, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म। ठीक है, ये ओरिएंटेशन के लिए है।
और इसमें एक नोट डाल लो कि ये हमेशा रिलेटेड होता है। रिलेटेड का मतलब कि हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होगा। मैं बोल रहा हूँ एंगुलरिटी है या परपेंडिकुलर है, तो वो कहेगा किस चीज़ के परपेंडिकुलर है। यहाँ डेटम देना जरूरी है, लिख लो ये भी, डेटम इज़ कंपलसरी। अब डेटम नहीं पता तो घर जाके पुरानी वीडियो देख लेना। मेरे को तो ये एडवांस लेवल पे लेके जाना है, शुरू से एडवांस तक कराऊंगा तो 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन, लोकेशन, रनआउट, ये तीनों हमेशा किसी डेटम के रेफरेंस में देना पड़ता है। डेटम का मतलब भी बता देता हूँ शॉर्ट में। डेटम का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड परफेक्ट रेफरेंस, स्टैंडर्ड परफेक्ट रेफरेंस। अब परपेंडिकुलर है, मैं कहता हूँ ये जो बॉटल है ये परपेंडिकुलर है इस टेबल के, तो डेटम रेफरेंस क्या हुआ, टेबल हो गया। और डेटम को परफेक्ट माना जाता है, तो मैं मान रहा हूँ कि टेबल मेरा पक्का फ्लैट है। अब बॉटल उसके हिसाब से परपेंडिकुलर है कि नहीं वो मैं टॉलरेंस दे के बताऊँगा। ठीक है, तो एंगुलरिटी में अगर जाते हैं, एंगुलरिटी जो है वो कहाँ यूज़ आ रही है, चैम्फर में। ये कितना बहुत बढ़िया पीडीएफ है, ये एग्जैक्टली बता देगी कि कौन सी जगह पे क्या यूज़ होना है। एंगुलरिटी यूज़ हो रही है चैम्फर में। कहाँ यूज़ करना है उसको, जब हमें प्रिसाइज एंगल चाहिए सरफेसेस के बीच में। और उसका यूज़ केस क्या है, मतलब पर्पस क्या है कि अलाइनमेंट परफेक्ट रखता है, मिस अलाइन ना हो जाए चीज़ें। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी कहाँ यूज़ हो रहा है, होल्स में, फेसेस पे, रिब पे। ठीक है, होल पे क्यों यूज़ हो रहा है, हाँ अगर तुमने टेढ़ा ड्रिल मार दिया तो वो तो होल ही टेढ़ा हो गया। होल को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो होल के लिए तो सबसे ज़रूरी है परपेंडिकुलरिटी। और क्या उसकी ज़रूरत है 90 डिग्री करने के लिए, और उसका यूज़ क्या है वो भी वही वर्टिकल करने के लिए है। ठीक है, पैरेललिज्म कहाँ यूज़ आ रहा है, रेल्स पे, स्लॉट्स पे, अपोजिंग सर्फेसिस पे। रेलगाड़ी का होता है ना, पटरी जो होती है पैरेलल रखनी पड़ती है ना अपने को, तो रेल सिर्फ पटरी में नहीं होती, वो वीएमसी मशीन में भी होती है, एलएम गाइडवेज बोलते हैं, वो एक रेल पे चलता है पूरा, तो वहाँ पे पैरेललिज्म मेंटेन करना है। उसका क्या यूज़ है, अगेन पैरेलल करने के लिए, तो सिंपल है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके तीनों यूज़ केसेस मिल गए। अब चले जाते हैं लोकेशन टॉलरेंस पे। लोकेशन में 3 आ गए, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री। लिख लो ये भी, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री। ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ठीक है, पहले लिखवा देते हैं आपको, पोजीशन कहाँ यूज़ हो रही है, होल्स के लिए, स्लॉट्स के लिए, पिन्स के लिए। सबसे ज़्यादा होल पे ही यूज़ होता है पोजीशन। क्यों, उसका यूज़ क्या है, ताकि लोकेशन एग्जैक्ट हो जाए। और एक और चीज़, उसका जो होल पिन की अलाइनमेंट है असेंबली में, वो परफेक्ट करने के लिए है। कभी होल गलत डाल दिया तो उसमें स्क्रू ही नहीं जाएगा, पिन ही नहीं जाने वाली, तो होल पिन अलाइनमेंट परफेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है सिमेट्री, नहीं कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी कहाँ यूज़ हो रहा है, शाफ्ट और हब वाले सिस्टम पे कंसेंट्रिसिटी यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाफ्ट और हब सिस्टम के लिए यूज़ होता है। रोटेटिंग पार्ट को बैलेंस करता है, वॉबल को अवॉइड करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीएनसी वालों के लिए, टर्निंग वालों के लिए। वॉबल जो है उसको प्रिवेंट करता है। वॉबलिंग का क्या मतलब होता है, ज़्यादा ज़ोर से उसको घुमाओगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वॉबल करेगा। कोई भी शाफ्ट है जिसको आप घुमा रहे हो
ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए कौन सी हमारी यूज़ हो रही है? कंसेंट्रिसिटी। अब लोग कंसेंट्रिसिटी और रनआउट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल ये लिखवा देते हैं। सिमेट्री कहाँ यूज़ हो रही है? स्लॉट के लिए। इम्बैलेंस हटाने के लिए होता है, प्रिवेंटिंग इम्बैलेंस। अब लास्ट जो है रनआउट, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट, इसके सिंबल बना लो, बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा ये आपके। और इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे अब इंजन की कैम शाफ्ट है, वहाँ क्या लगाओगे? सिलेंड्रिसिटी लगाओगे, कंसेंट्रिसिटी लगाओगे, रनआउट लगाओगे, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। और ड्राइंग पढ़ना भी नहीं आएगी, इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे। तो ये सबका हमें यूज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पे होगा। रनआउट हो गया, टोटल रनआउट हो गया। अब ये बहुत ज़रूरी है, सर्कुलर रनआउट जो है वो शाफ्ट और फेसिस पे यूज़ होता है। रोटेटिंग पार्ट जो है स्मूथ स्पिन होना चाहिए। रोटेटिंग पार्ट स्मूथ स्पिन करने के लिए है। और सबसे ज़रूरी, वेरिएशन को कंट्रोल करता है सिंगल क्रॉस सेक्शन पे। सिंगल क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मेरे पास इतना लंबा एक शाफ्ट है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मेजर करना है, तो वो सर्कुलर रनआउट होगा। और पूरी शाफ्ट पे करना है तो कौन सा होगा? टोटल रनआउट। तो ये सिंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। और टोटल रनआउट में क्या हो गया? स्पिंडल पे यूज़ आता है, क्योंकि अगर आपका स्पिंडल ही ख़राब है तो सब कुछ ख़राब बनेगा। और प्रिसीजन पार्ट्स के लिए होता है, जहाँ हमें पूरा टोटल रनआउट करना पड़ता है। पूरी सरफेस जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, वॉबल जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। अब कोई ये बता दो, वॉबल 2 बार आ गया वर्ड हमारे पास, कंसेंट्रिसिटी में भी आ गया अवॉइड वॉबल, टोटल रनआउट में भी आ गया। फ़र्क क्या हुआ? कंसेंट्रिसिटी देखिए, यहाँ ऊपर कर देता हूँ इसको मैं। कंसेंट्रिसिटी और टोटल रनआउट दोनों जो है वॉबल को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? ओके, नहीं, कंसेंट्रिसिटी एक असेंबली की बात कर रहा है। लिख लो, कंसेंट्रिसिटी असेंबली की बात कर रहा है। एक शाफ्ट है, एक हब है, अगर वो अलाइन नहीं हो रखा तो वॉबल आ रहा है। दो पार्ट्स के बीच में अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वॉबल आ रहा है। मतलब आपका जो ट्रक के नीचे जो ड्राइव शाफ्ट होती है उसको ढंग से तुमने लगाया नहीं है तो वॉबल आएगा। और टोटल रनआउट क्या है कि वो शाफ्ट ही ख़राब है, शाफ्ट में ही रनआउट आउट है। तो ये फ़र्क है कि कंसेंट्रिसिटी असेंबली के लिए यूज़ हो रहा है और टोटल रनआउट जो है उस पार्ट के लिए हो रहा है। तो असेंबली में दिखाओगे कंसेंट्रिसिटी और उस पार्ट का टोटल रनआउट आप वैसे दिखा सकते हो। रनआउट होता क्या है किसको नहीं पता? रनआउट, चलो अब सारे हमने लिखवा दिए। अब देखो, एंगुलैरिटी वगैरह बहुत सिंपल है, पुरानी वीडियो में देख लेना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। परपेंडिकुलैरिटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सब पुरानी वीडियो में देखना। और ये पीडीएफ तो हम डाल ही देंगे। अब आ जाते हैं रनआउट पे। सर्कुलर रनआउट पे आ गए हम। ओके, सर्कुलर रनआउट पे क्या हुआ और टोटल रनआउट पे क्या हुआ, सिंपल सा फ़र्क है और बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ है ये। यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा रखे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। 2 जगह पे सेट कर रखा है, सेट ही रहेगा। लिख लो, डायल टेस्ट इंडिकेटर को आप सर्कुलर रनआउट के अंदर डाल दो कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है वो एक जगह पे सेट करना है मेरे को। ठीक है,
वहाँ पे मैंने डायल टेस्ट इंडिकेटर करा, उसको घुमाया, घुमाने के बाद मेरे को डेविएशन मिलेगी, उस पर्टिकुलर मेरे को पता चल जाएगा पॉइंट पे कि क्या मेरी रन आउट है। अंडरस्टूड? पार्ट घुमाने के लिए डायल टेस्ट, जोर से बोलो। पार्ट रोटेट करें कि डायल टेस्ट करें? दोनों कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक वीडियो दिखा दूंगा तुम्हें, वो एक चाइनीज़ था, वो दोनों घुमा रहा था। उसने गलत था एक्चुअली, लोग हंस रहे थे उस पर। उसने जो स्पिंडल है उस पर पूरा डायल टेस्ट लगा के स्पिंडल उसको घुमा रहा है। एक्चुअली पार्ट को घुमाया जाता है, पार्ट को ही घुमाया जाता है, क्योंकि इसको मेरे को लगाने के लिए भी तो कुछ मैंने लिंकेज यूज़ करी होगी, यही हिल जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा मामला। तो पार्ट को घुमाते हैं हमेशा, और उससे मुझे पता लग जाता है कि रन आउट उसका क्या आ रहा है। और रन आउट जो होता है वो कब आउट होता है, जब देखो इस तरीके से, ये समझाने के लिए कि भाई तुम्हारा जो टेढ़ा अगर लगा हुआ है पूरा शाफ्ट, तो रन आउट उसमें कम ज़्यादा होगा। ऐसे केस में रन आउट बहुत बढ़ जाता है ढंग से, जब आपने फिट नहीं कर रखा, आपकी शाफ्ट के अंदर ही डिफॉर्मिटी है, तो रन आउट जो है उसके अंदर आउट हो जाता है। टोटल रन आउट के अंदर क्या होता है, ये सेम चीज़ को यहाँ पे एरो डाल रखा है, मतलब आगे पीछे घुमा के पूरी सरफेस पे लेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है करना, क्योंकि ये देखो ना, ये जो पार्ट है इसके अंदर कितनी सारी सरफेसेस है, और पूरे पार्ट का मेरे को रन आउट चेक करना है। और ये CMM मशीन से भी नहीं हो सकता, 3D है ना, घुमा के देखना पड़ेगा। तो ये तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से ही होगा। और इसके लिए एक और आजकल टूल आ गया, वो एक्सरे टाइप मशीन होती है, उस पर रखो और घुमाओ, और ऑटोमेटिकली वैल्यू दे देगी उसके अंदर। ठीक है, तो रन आउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो डायल मूव करेंगे। हाँ, डायल इसके अंदर तो मूव करना पड़ेगा, तो बहुत, पर उसके लिए प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा ना डायल का, ताकि डायल ऊपर नीचे ना हो जाए मेरा। इसके लिए तो मूव करना पड़ेगा, आपको घुमाना भी पड़ेगा उसको, और मूव भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये अब आपको यूजेजेस सबके समझ आ गए। ठीक है, LMC MMC भी ख़त्म कर दें आज। ठीक है, LMC MMC डाल लो, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने में, LMC और MMC। ओके, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए 1 घंटा लगेगा समझाने में कम से कम। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, और ज़्यादातर ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में न्यूमेरिकल्स आते थे इसके। इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, बट नॉट दैट मच, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। LMC MMC को समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, मैंने डायमेंशन टॉलरेंस समझा दिया, वो होता है भाई साइज़ का फ़र्क। ठीक है जी। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ पे मेरे को डायमेंशन नहीं डिफ़ाइन कर सकते, वहाँ मैंने ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दे दी। अब क्या होता है कि आपने लेट्स सपोज एज एन इंजीनियर डायमेंशन भी दे दी, ज्योमेट्रिक डायमेंशन भी दे दी, मतलब सिंपल वाली अपनी देसी टॉलरेंस दे दी, आपने GD&T सिंबल भी डिफ़ाइन कर दिए, तो भी इवन देन आपका जो लेट्स सपोज ये एक पार्ट है, ये स्लॉट है, समझ रहे हो, ये एक पार्ट है, ये स्लॉट है, इसको इसमें डालना है, क्या पता तो भी सही से ना जाए। आपने डायमेंशन भी दे दी, ठीक है, इसकी डायमेंशन बताओ मेरे को, पार्ट की कितनी है? 0.874 मैक्सिमम, मिनिमम कितनी है? 0.87। स्लॉट पे आ जाओ, 0.875 मिनिमम है भाई, 0.875। अरे मैं अभी फ़िलहाल इस स्लॉट की बात कर रहा हूँ, होल नहीं है, वो स्लॉट है। स्लॉट 0.875 और वो 0.880। अब ये देख के क्या लग रहा है तुम्हें, चला जाएगा? यार मैक्सिमम जो है ये 0.874 है, इसका तो मिनिमम भी उससे ज़्यादा है, तो जाएगा ही जाएगा। तो आपने कह दिया जी जाएगा, ठीक है, आपने आगे रिपोर्ट भेज दी, जाएगा। अब लिख लो, जब कॉम्बिनेशन आ जाता है टॉलरेंसेस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना समझा दिया, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बस अपना काम इंटरव्यू क्लियर करना ही है बस, कि
कॉम्बिनेशन ऑफ टॉलरेंसेस, या हिंदी में अगर बोलें टॉलरेंसेस की कॉम्बिनेशन जब आती है तब रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. द रिजल्ट्स चेंज व्हेन कॉम्बिनेशंस ऑफ टॉलरेंसेस आर अप्लाइड. बंद कर दो भाई जिसका फ़ोन है. हाँ, अब आपने कहा जी ये 0.874 मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम 0.875 है. ये सोचा कि अगर ये टेढ़ा होता फिर, ये भी तो सोचना है. यही टेढ़ा हो, टेढ़ा अगर हो जाएगा तो एंगल आ गया इसमें पार्ट में, फिर कैसे घुसेगा? तो स्ट्रेटनेस भी तो देखनी थी, और स्ट्रेटनेस स्लॉट की भी देखनी थी. स्लॉट ही टेढ़ा हो. अब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये स्लॉट मिडल में थोड़ा सा लेफ़्ट चले जाएं, फिर तो घुसेगा ही नहीं. तो हमें सिर्फ एक टॉलरेंस नहीं देखनी, कॉम्बिनेशन देखनी है. LMC MMC वहाँ काम आता है. अब ये भी लिख लो, LMC MMC कॉम्बिनेशन में काम आता है, ऑलवेज इन अ कॉम्बिनेशन. प्रॉपर फॉर्मूलेज दे रखे थे, वो क्लास कल कर लेते हैं. उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जब MMC यहाँ पे आता है ना, तो ये वाली टॉलरेंस भी इसमें ऐड करनी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस स्टैकअप हो जाती है. तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरी PDF है, इसके अंदर नहीं है वो, उसकी क्लास कर लेते हैं, तब वो LMC MMC प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, बट यूजेस समझ आ गए आपको सारे? ये वाला बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये समझ आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ. पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ख़त्म क्लास. कुछ तो क्वेश्चन होगा इसके अंदर. मैं पूछूं फिर क्वेश्चन किसी से? कुछ तो क्वेश्चन होगा इसके अंदर. कुछ भी नहीं है. सिलेंड्रिसिटी और कंसेंट्रिसिटी के यूजेस में फ़र्क बता दीजिए. इसको बंद कर देते हैं. सिलेंड्रिसिटी और कंसेंट्रिसिटी के यूजेस में क्या फ़र्क है? अच्छा चलो, और टफ क्वेश्चन. सिलेंड्रिसिटी और रनआउट में क्या फ़र्क है? अब मुझे आप ये बता दो. सिलेंड्रिसिटी एंड टोटल रनआउट के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ द क्वेश्चन. और उसके बाद क्लास ख़त्म. सिलेंड्रिसिटी और टोटल रनआउट को हम मेजर भी सेम तरीके से कर रहे थे, इंस्पेक्शन भी सेम तरीके से हो रहा है, तो फिर फ़र्क क्या है? हाँ बताओ. जो सिस्टम होती है इसमें क्या सिंगल प्रोफाइल होती है, और जो टोटल रनआउट होता है उसमें 2 3 4 5 नहीं, सिलेंड्रिसिटी में नहीं. वो सर्कुलैरिटी है जो आप बोल रहे हो. सिलेंड्रिसिटी में तो पूरी प्रोफाइल ही है ना. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अलग अलग साइज की प्रोफाइल होती है, उसको 2 डाटम प्लेन के हिसाब से इसको कंसीडर करते हैं इसमें टोटल रनआउट. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज़ नॉट द राइट आंसर. सिलेंड्रिसिटी और टोटल रनआउट में फ़र्क क्या है? इसमें 2 डाटम पिक्चर देते हैं टोटल रनआउट में. डेटम का कोई मतलब ही नहीं है उससे. सिलेंड्रिसिटी में सरफेस की ये टॉलरेंस. हाँ हाँ. टोटल रनआउट में हर एक जगह पे उसका एक पॉइंट पे. नहीं, वो भी तो सरफेस पे ही हो रहा है. नहीं, लेकिन वो पूरा सरफेस ऐसा है ना. सिलेंड्रिसिटी वो ऐसा घुमा के एक पॉइंट पे रनआउट. नहीं, दोनों में सेम है. सिलेंड्रिसिटी के अंदर देखिए, टोटल रनआउट में आप देखो और सिलेंड्रिसिटी में देखो, यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेटनेस और राउंडनेस टुगेदर. इधर आ रहा है कि जो सरफेस है वो स्पिन होनी चाहिए. कोई फ़र्क नहीं है. फ़र्क सिर्फ ये है कि रनआउट सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग पार्ट्स के लिए है, और सिलेंड्रिसिटी चाहे रोटेट करे ना करे, वो सिलेंडर की फॉर्म की बात हो रही है. दैट्स इट. ये फ़र्क है. एक सिलेंडर को अगर आप रोटेट कर रहे हो तो टोटल रनआउट मेजर करेंगे. सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है तो सिलेंड्रिसिटी मेजर करोगे. जैसे एक पिन है, डावल पिन, पता है ना क्या होती है? उसकी तो सिलेंड्रिसिटी मेजर करोगे ना, पर वो रोटेट तो नहीं हो रही. वहाँ का पर्पस अलग है, उसको सिर्फ फिक्स होना है, और यहाँ का पर्पस उसको रोटेट करना है. तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ यूजेज के ऊपर डिपेंड कर जाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. दोनों का मेजरमेंट भी सही है. अगर एक सिलेंड्रिसिटी एक पर्टिकुलर सिलेंडर की परफेक्ट है
तो उसका टोटल रनआउट भी सही आएगा. देयर इज़ नो डिफरेंस लाइक दैट. समझ गए? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है. रोटेटिंग पार्ट्स में वॉबल कंट्रोल करने के लिए होता है, स्पिनिंग कम करने के लिए होता है और स्पिंडल्स पे लिए यूज़ होता है. सिलेंडिसिटी के लिए क्या है, वो भी शाफ्ट एंड बोर पे यूज़ हो रहा है, पर वो सिर्फ स्ट्रेटनेस और राउंडनेस देखने के लिए हो रहा है. ओके. और एक और डिफरेंस ये भी कह सकते हैं कि दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंस होंगे. मतलब अगर एक डबल पिन है, उसकी सिलेंड्रिसिटी कम ज़्यादा भी हो चलेगा, क्योंकि उसको तो अपने को घुसा के बस स्टेबल रखना है. पर यहाँ पे टोटल रनआउट की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि वो हाई स्पीड पे वॉबल करेगा. तो यूज़ केसेस डिफरेंस है, दैट्स दी ओनली थिंग. अदरवाइज दोनों सेम है चीज़ें. ठीक है, ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू. क्लास ख़त्म. कल LMC MMC के फिर ना आप पहले ये आज डाल देंगे हम यूट्यूब पे पुरानी वाली वीडियो. ये वीडियो देख के फिर आना, तब समझ आएगा.